राजस्थान की बोलियों का प्रथम वर्णनात्मक दिग्दर्शन 1912 में सर जॉर्ज अब्राहम ग्रीस नामक विद्वान ने अपनी ग्रंथ लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में किया, जिसमें 11 खंड 20 भाग में हैं। इन्होंने अपने इस ग्रंथ में 9वें खंड तथा दूसरे भाग 9 तो खंड ज़्यादा च भाग कम च दूसरे भाग में राजस्थानी भाषा का स्वतंत्र रूप से वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत किया। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ नामक इंडिया, ये तो पढ़ ही लिया। राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति शोचनी प्राकृत के गुजरी अव्वल से हुई है। राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति शोचनी प्राकृतिक के गुजरी अव्वल से हुई है। किससे? गुजरी से। इसके समर्थ में मोतीलाल मेनारिया, डॉक्टर कन्हैयालाल, माणिक्यलाल मुंशी, कौन है? मोतीलाल मेनारिया, डॉक्टर कन्हैयालाल, माणिक्यलाल मुंशी। शोरसेनी के प्राकृतिक गुजरी अव्वल से हुई है, शोर मचाती हुई। ठीक है। जॉर्ज अब्राहम ग्रीस ने इसकी उत्पत्ति नागर अव्वल से मानी है। ब्राह्मण ने किसने मानी है? नागर से, अब्रन से मानी है, नागर ने। तब प्रमाणिक तथ्यों के आधार पर यह माना जाता है कि राजस्थानी भाषा 12वीं शताब्दी में अस्तित्व में आ चुकी थी। 12वीं शताब्दी में आ चुकी थी भाई साहब। 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध, राजस्थानी भाषा आ गई। 16वीं सदी के बाद राजस्थानी भाषा का विकास एक स्वतंत्र भाषा के रूप में होने लगा। 17वीं सदी के अंत तक आते राजस्थानी पूर्णतः एक स्वतंत्र भाषा के रूप ले चुकी थी। 1650 से लेकर 1850 तक स्वर्णकाल कहलाता है। 16वीं सदी के बाद राजस्थानी भाषा का विकास एक स्वतंत्र भाषा के रूप में होने लगा। 17वीं सदी के अंत तक आते राजस्थानी भाषा पूर्णतः एक स्वतंत्र भाषा के रूप में, स्वर्णकाल है 1650 से 1850 तक। बोलने वाले और क्षेत्रफल की दृष्टि से मारवाड़ी भाषा का प्रथम स्थान है। बोलने वाले तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से मारवाड़ का प्रथम स्थान है। 7वीं शताब्दी में अबुल फजल द्वारा रचित आईन अकबरी में भारत की प्रमुख भाषाओं में मारवाड़ी भाषा का भी उल्लेख है। किसमें? आय नाम है। ठीक है। मारवाड़ी यह बोली जोधपुर, इधर आप पढ़ोगे ना, ये जैसलमेर, ये जोधपुर, बीकानेर, नागौर, सिरोही, शेखावाटी के क्षेत्र में प्रचलित है। इस भाषा की प्रमुख उपबोलियाँ बीकानेरी, नागौरी, शेखावाटी, गोडवाड़ी और थाली वो आती है। थाली किसकी उपबोली है? मारवाड़ी की। थाली में ना मिठाई है मारवाड़ी, जोधपुरी मिठाई, गोडवाड़ी। मारवाड़ी भाषा राजस्थान की एक मानक भाषा है मानी जाती है, जिसकी प्रमुख विशेषता है ये भक्ति, नीति, श्रृंगार, वीर रस से युक्त अनुपम साहित्य भंडार है। ओजपूर्ण विशिष्ट भाषा, छंदों में सोरंग छंद या सोरठा छंद, रागों में मांड राग का सर्वोत्तम उपयोग हुआ है। छंदों में सोरठा छंद और रागों में मांड रागों का सर्वोत्तम प्रयोग हुआ है। डिंगल मारवाड़ी बोली की एक साहित्य शैली है। डिंगल मारवाड़ी बोली की एक साहित्य शैली है। डिंगल वस्तुतः अपभ्रंश शैली का ही उन्नत रूप है। अपभ्रंश, याद रखना, अपभ्रंश, डिंगल उन्नत। यह राजस्थानी मरुभाषा की एक विशिष्ट साहित्य भंगिमा शैली है। पिंगल का वास्तविक अर्थ छंद शास्त्र से, इंसान पी के छन के आवाज़ सुनना चाहता है। पिंगल का मिश्रित भाषा है जो डिंगल से अलग है। पिंगल एक मिश्रित भाषा है जो डिंगल से अलग है। पश्चिम राजस्थान में डिंगल बोली जाती है ना। वेली डिंगल साहित्य के छंद वेलियों गीत में लिखा हुआ है, जिसमें 305 पदों का खंड काव्य है। कितने पदों का? 305। वेली किशन रुक्मणी, इनमें से श्री कृष्ण रुक्मणी विवाह की कथा और सविस्तार वर्णित की गई है। दूसरा अडानी से 5वां वेद का है। वेली डिंगल साहित्य के छंद तथा वेली गीतों का में लिखा हुआ है।
वेली से डिंगल। वेली से डिंगल साहित्यों में छंद तथा वेली गीतों में लिखा हुआ है, जिसमें 305 पदों का खंड काव्य तथा इसमें श्री कृष्ण रुक्मणी का विवाह तथा कथा का सविस्तार वर्णित है। दूसरा अडानी से 5वां वेद का है। सूर्यमल मिश्रण का दूसरा ग्रंथ वीर ससई वीर रचनात्मक दोहा परिपूर्ण डिंगल की अनुपम कृति है। सूर्य भगवान डिंगल। इन्हें दोहों में राजस्थानी मध्यकालीन युगीन जीवन दर्शों, शौर्य, त्याग, बलिदान, धरती प्रेम आदि जीवन मूल्य सफलता अभिव्यक्त किया है। मेवाती बोली अलवर, भरतपुर, धौलपुर तथा करौली जिलों में प्रचलित है। चरणदास जी व उनके शिष्या दयाबाई, सजोबाई द्वारा लिखित साहित्य इसी बोली में है। इसकी प्रमुख उपबोलियाँ राठी, खठेर, महेठा। राठी, खठेर, महेठा। महेठा याद रखो। राठी किसकी है? मेवाती की। राठी, खठेर, महेठा। खठेर मेवाती। खठेर मेवाती भरतपुर के, ये भरतपुर है इधर, भरतपुर के उत्तर पश्चिम तथा अलवर के, जैसा अलवर यहाँ पर मान लो, अलवर के दक्षिण पूर्व में, अलवर के दक्षिण पूर्व में बोली जाती है। भरतपुर के उत्तर पश्चिम में तथा अलवर के दक्षिण पूर्व में बोली जाती है। यह अपनी पूर्वी सीमा पर बोली जाने वाली खठेर ब्रज भाषा से प्रभावित है। दक्षिणी सीमा पर खाठेड़ा जयपुर से भी प्रभावित है। खठेर मेवाती भरतपुर के उत्तर पश्चिम में तथा अलवर के दक्षिण पूर्व में यह अपनी पूर्वी सीमा पर बोली जाने वाली खठेर ब्रज भाषा से प्रभावित है। दक्षिणी सीमा पर खाठेड़ा जयपुर से भी प्रभावित है। खठेर मेवाती याद है ना, भरतपुर और अलवर याद रखना। खठेर मेवाती। इसकी उपबोलियाँ ये प्रतापगढ़, अजबगढ़, थाना गाजी तथा बलदेवगढ़ बोलियाँ जाने वाली बोलियाँ हैं खठेर मेवाती।